हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि सभी मस्त होंगे। हम भी एकदम मस्त है। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9:30 से शुरू। तो मैं हूँ इस टाइम घर में। तो अभी मैं आया हूँ अपने घर में, मतलब इधर को आया हूँ धूप सेकने। अभी घर के साइड धूप आती है नहीं सुबह सुबह। तो मैं अभी धूप सेकने आया था इधर छत के ऊपर। तो मैंने सोचा यहीं से आप आज का ब्लॉग भी स्टार्ट कर देता हूँ। तो अभी हुए 9:30। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो चुकी है आज 9:30 से। तो आज का ब्लॉग भी मज़ेदार होने वाला है कुछ, और कुछ बताने भी वाला है अपने गांव के बारे में, क्या क्या हो रहा है आजकल गांव में। जैसे कि हमारे गांव में आजकल बाघ का आतंक इतना हो रखा है ना। ना तो गांव के लोग अकेले में कोई भी मतलब जंगल नहीं जा सकता, कोई खेत में भी नहीं जा सकता। ऐसे जैसे खेत हमारे, तो उधर कोई नहीं जा सकता खेतों में। उधर हमारे भी खेत है, उधर भी जंगल नहीं है, उससे बहुत ही दूर में जंगल है। लेकिन फिर भी वहाँ अकेले नहीं जा सकते, इतना भय हो रखा है बाघ का। कल सुबह ही मेरे ताई जी ने वहाँ पे इधर ही मतलब बाघ को देखा था हमारे खेतों में ही। तो उन्होंने उसके लिए मतलब जैसे अपने हल्ला करते हैं, मतलब कुछ भी वैसे भगाने के लिए कुछ भी करते हैं। तो वो वहाँ पे खड़ा हो गया, उसने मतलब इधर उधर गया भी नहीं। तो ऐसे बाघ हो रखे भाई आजकल। और यहाँ जो बकरी मारी थी तो वो भी भाई ऐसे ही बाघ था कुछ। तो एक को मार के दूसरे पे जा रहा था, तब तक उन्होंने उस पर पत्थर फेंक दिए। तो ऐसा हाल हो रखा है। तो कल हम गए, तो हम वहाँ आज देखने भी जाएंगे शाम को कि बाघ दिखते हैं या नहीं। उधर 2-3 बाघ है उधर तो। और सिलगांव की साइड भी है, मतलब हर जगह बाघ फैले फैले हुए हैं उत्तराखंड में। और एक चीज़ और चीज़ यार भाई, हमारी ये जंगल है ना जो यहाँ नीचे, तो इधर आ रखा है आजकल शेर। तो आजकल मतलब इधर नावेतली गांव है इधर को, तो वो लोग गए जंगल। तो आजकल इधर आ रखा है शेर, क्योंकि उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी रात को। और ये भी गए जंगल, तो इन्होंने भी उसकी आवाज़ सुनी थी। तो भाई बहुत डराना डरावना हो रखा है आजकल उत्तराखंड। तो हमारे जंगल फिर सकते हैं भाई हम लोग भी। और जैसे कि लोग बोलते हैं आजकल गाँव में लोग, मतलब इधर पहाड़ों में लोग गाय बकरियाँ नहीं पाल रहे हैं, ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। तो भाई ऐसे में क्या कर सकते हैं यार लोग। अगर कोई जंगल नहीं जा पाएगा, उनके लिए घास फूस नहीं ला पाएगा, तो वो तो ऐसे ही मर जाएंगे गाय बकरियाँ। तो ऐसे ही छोड़ने पड़ रहे हैं लोगों को, इसी कारण छोड़ने पड़ रहे हैं ज़्यादातर। और उत्तराखंड में हर गांव में हर जगह भाई बाघ का आतंक बहुत ही ज़्यादा हो रखा है। हर जगह सुने ही दे रहे हैं, लेकिन वहाँ बाघ था वहाँ बाघ था, उन्होंने वहाँ देखा, उन्होंने इतने बाघ देखे, उन्होंने इतने बाघ देखे। अगर रात के टाइम में हम भी गाड़ी पुल से ऊपर के लिए आए ना, कोई भी गाड़ी आए, तो उसे 100% की वहाँ बाघ दिखेगी उसे रोड में, उधर से ऊपर आते समय। लेकिन भाई बहुत डर लगता है। कोई बाइक वाला मत आना भाई कभी भी रात को 6 बजे के बाद, कोई भी गाड़ी पुल से ऊपर को मत आना बाइक में। और इधर हमारे गांव के ये सिलगांव का रोड है, इसमें भी मत जाना रात को, क्योंकि आजकल बाघ का आतंक ज़्यादा ही हो रखा है कुछ। तो बच के रहिए, और कहीं भी जंगल को जाइए साथ में जाना सभी लोग, क्योंकि अकेले में जाओगे तो भाई बाघ भी हमला करेगा, और साथ में जाओगे तो वो भी डरेगा। क्योंकि साथ में ठीक रहता है, फिर भी साथ में भी एक दो भी मत जाना भाई। जाना 3-4 लोग इकट्ठे होके जाना हर जगह, कहीं भी जंगल हो या खेतों में हो, फिर भी ऐसा आतंक हो रखा है गाँव में। तो आप देखिए हमारे गांव का व्यू कुछ इस प्रकार का हो रखा है आजकल। तो भाई जब आए कि हम शाम को आ रखे हम जंगल में, हम आ रखे अभी बाघ देखने। यहाँ यहाँ थे 2-3 बाघ, तो हमें तो दिखे नहीं, एक भी नहीं अभी। तो मेरे साथ और भी आ रखे, क्योंकि अकेले तो मैं यहाँ आ नहीं सकता। तो मैं यहाँ पूरे दोस्तों लोग को लाया हूँ। और यहाँ मतलब इधर पूरा ये एरिया, पूरा इस एरिया में बाघ घूम रहा है यहाँ। सुबह भी हर टाइम मतलब यहाँ से घूर रहा है, और गांव के लोग सुन रहे हैं हर टाइम। और कल तो इधर को यहाँ ही बगल में ही, इधर से मतलब थोड़ा उधर साइड में। अब शुभम भाई तो कुछ बताएगा ज़रा आपको बाघ के बारे में, यहाँ कैसा लगा हुआ है बाघ। भाई साहब बाघ ने बिल्कुल ही तंग कर रखा है हम लोगों को। कल ये लड़का दिखाई दे रहा है, इनकी बकरी मार दिया। ये मेरा भाभी का लड़का है, जो कि हमारे घर के पास ही इनका घर। और क्या बोलते हैं कि उसका बच्चा था यार, थोड़ा इसलिए बेकार लग रहा है हम लोगों को। कोई दूसरी बकरी पकड़ लेता तो ठीक था, उसने साला उसी को पकड़ा
जिसका बच्चा था, और वो बच्चा जितनी बार घर पे रो रहा है उतनी बार हमारे दिल पे बहुत ज़्यादा चोट पहुँच रही है यार। बहुत ही गंदा महसूस हो रहा है, बहुत ही बेकार लग रहा है। इसलिए हम आज उसको देखने आए बाघ को, क्योंकि आज तो कोई यहाँ गाय बकरी लाया नहीं, और हम देखने आए थे उसको, मतलब कि बाघ क्या पता हमें दिखे, शाम को थोड़ा अपना ब्लॉग में रहना चाहते थे हम उसे आज लोग में लाना चाहते थे। ऐसी जगह है में हम यहाँ, मतलब हमारे बहुत पुराने खेत थे। तो शुभम भाई कुछ बताएगा उन खेतों के बारे में। तो भाई कुछ बताइए इन खेतों के बारे में। पहले तो ये जगह का नाम क्या है? यह हमारा, हम इसको बुटगली कहते हैं। या हम गाय बकरी चराने लाते हैं ज़्यादातर यहाँ, मतलब सर्दियों गर्मियों में। अब तो जब से मतलब तुम यहाँ आए, इस जगह में गोट उट होते थे तुम्हारे खेत में जब गेहूँ हो रहते थे, तो उसके बाद जब तक तुम यहाँ आते थे तो कितनी बार यहाँ खेती की, जब तक तुम मतलब यहाँ आने लायक हुए? मैं जब मेरी उम्र थी 8 साल से मैं यहाँ अपने मतलब दादाजी तो मैंने देखे नहीं, अपने पापा के साथ मैं यहाँ मतलब खेती में आता था। हल भी मैंने बहुत लगा रखा है छोटे से ही। और मतलब जब हम छोटे छोटे थे तो यहाँ से मतलब हम काफ़ी सारे अपने खेतों से गेहूँ ले जाते थे काट के, फिर सर पे रख के। उस समय मतलब साधन नहीं थी हमारे लिए गाड़ी की। तो अब तो ये हो गया कि रोड आ गया, चलो अब तो हम खेती छोड़ दिए, अब तो बात ही कुछ हो रहे। पर मतलब उस समय ये था कि हमें मतलब बहुत थकान लगता था, एक बार नहीं बहुत बार आना पड़ता था यहाँ, गेहूँ ले जाने, मंडुआ ले जाने, और धान वगैरह सब कुछ होते थे हमारे इस जंगल में। जंगल तो आप दिख रहा है आपको यहाँ, मतलब पहले हमारे खेत थे, ज़्यादातर हम यहाँ मतलब खेती करते थे, सारे गांव के करते थे, लगभग सबके खेत है इधर। तो हमारे शुभम भाई अभी सोच रहे थे क्या बोले, लेकिन समझ में नहीं आ रहा उसका उनका कुछ। तो यहाँ कितनी बार आप गए बकरी मार के पहले, गाय मतलब बकरी छोटे में स्कूल के टाइम में? अच्छा, मैं 8वीं की क्लास से आता था, कभी अपने दीदी के साथ आता था इधर गाय बकरी में, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे अकेले नहीं भेजते थे, क्योंकि मैं थोड़ा शरारती था बच्चा, मतलब शुरू से ही मतलब शरारती। हाँ, उड़गाम काम मतलब मैं बहुत करूँ छा बचपन में ही। तो मैं यही मैं मतलब गोर बकरा माँ छोड़ दूँ छा डांडर ताश खेलने मजा आता चाल बूढ़ी धागड़। तो मिले नुम कई बकरा बाग मरा दिया अपना। तो आज तक मतलब या गए तो कहता बकरे मार दिल बाग। मिल जब भाई रोड बढ़ रही 3 बकरा तो मिल लिया, मतलब हमारा बागल मार दी मार। लॉकडाउन हम ताल पबजी खेलन पर छुआरो के धागड़ भाई, पबजी खेल मसार मात बकरू तो लिया कुरेली बहुल। और मतलब 4-5 बकरा मिल ढूंढा हुई जब भाई रोड आ, मतलब रोड हमको हानि खारा की रहा बढ़िया दिन रहा, पर बेकार ही रहा रोड हमको। ये बहुत नुकसान हो गया, हम तो कम से कम 40-50 हज़ार का बकरा मरा दी मिल। शुभम भाई हमारे गांव को मतलब कहीं के भी उत्तराखंड में पहाड़ों में रहने का मन क्यों नहीं करता लोगों का? देखो मैं तुम्हें 3-4 बातें बताता हूँ क्यों लोग यहाँ उत्तराखंड में रहना पसंद नहीं करते। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पढ़ाई करने का साधन नहीं है। सबसे बढ़िया मतलब लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और दूसरा कारण मैं बताता हूँ, क्योंकि अब गांव में ज़्यादातर खेती बाड़ी होती नहीं, बेरोज़गारी है। मतलब लोग क्या करते हैं कि कमाने जाते हैं बाहर, तो अपने पूरी फैमिली को वहीं ले जाते हैं, क्योंकि घर में कोई साधन नहीं है। ये रोड आई है हमारे लिए, मतलब अभी इस रोड को कम से कम 6-7 ही महीने 1 साल हो गया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो यार ज़्यादातर हमारे इन्हें मतलब साधन में जो तुम तो बताना चाहना चाहिए कि एक थी अपन ये देखो, तुम ही देखो मुलाका ना जंगल हो रही बहुत ज़्यादा मतलब झाड़ी बहुत ज़्यादा हो गई, कहीं मतलब खेती बाड़ी होती नहीं। जो भी होती है हमारे खेती में, जो भी थोड़ा बहुत फसल होता है वो जानवर खा देते हैं। जंगल इतने हो गए घने घने कि मतलब हम भी नहीं बचा पाते भाई, हम क्या करें। अब सुबह हम खेत में बैठ जाएंगे, बंदर वगैरह आते हैं हमारे खेत में, हम चलो सुबह तो हम बैठ जाएंगे, रात को क्या होगा भाई, रात को कौन जाएगा यार, कौन पड़ा रहेगा उनके पीछे। इसीलिए मतलब लोग क्या करते, गांव में खेती बाड़ी सब बंद हो गई, झाड़ी जम गई। तो लोगों का शहर जाने का ये मतलब है कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े, हमारे जैसे मतलब अनपढ़ ना रहे। गांव के लोगों का बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा मतलब अच्छा कमाए, अच्छा मतलब सब कुछ। सही बात है ना, सही बोलूँ नहीं राइट। हाँ मतलब ये यार कारण से कि मतलब लोग इन सोचते यार हमारा बच्चा अच्छा पढ़ दिया, घर में तो कुछ नहीं यार। मैं बोल मेरा तीसरा ये आंसर है सवाल का, मैंने बोला था आपको अपने वीडियो के थ्रू मैं आपको 4 बातें बताऊंगा ऐसे। और तीसरा जो सबसे मेन बात है मैं वो बताना चाहता हूँ कि हमारे इधर साधन नहीं है। जैसे अस्पताल हो गए, कोई बीमार अचानक पेट से गिर जाता है, मतलब बीमार पड़ जाता है, किसी को इमरजेंसी कुछ भी हो जाता है, तो मतलब इस चीज़ के लिए हमारे को सबसे मतलब कुछ साधन ही नहीं है हमारे लिए। हमें खुद मतलब कंधे पे रख के या कुछ मतलब ले जाना पड़ता है द्वारी तक, मतलब यहाँ से हमें पड़ता है 1.5-2 किलोमीटर। क्योंकि हमारे गांव में रोड आया था तो वो रोड तो कामयाब है ही नहीं, है ना। सही है ना, बिल्कुल भी नहीं। और रोड मतलब डाल देंगे आप मतलब हमारे खेत इतने बर्बाद हो गए, क्या बताऊँ आपको। खेत तो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गए और रोड मतलब कामयाब हो ही नहीं, मतलब गाड़ी जा ही नहीं पाती है।
गाड़ी जा रही है तो सिलगांव के लिए जा रही है, जो हमारे लिए मतलब इतना ही यहाँ से मतलब इधर पेड़ जाना हमको ज़्यादा मतलब द्वार जाना मुले और या मतलब माँ सिलगांव रोड माँ तो वैसे क्या फायदा हम तिरचोड़ तुला वो काल दिन क्या घंटा पड़ा हम क्यों कालो सही बात है। तो मतलब सबसे बेकार हमको मतलब ये चीज़ कि हम तई अस्पतालों के अपन साधन नीचे एक तो पहली बात और दूसरी बात मतलब जन मतलब रोड तो नीचे साधन मिलाता बताए यार अचानक जन कोई बीमार उमार पड़ता था मतलब मिल बोले यार कि मतलब पीने सुने सुन जो हमारे गढ़वाल में होता है पीने से होता है मतलब जैसे किसी को इमरजेंसी चोट लग गई पाँव में तो किसी का हाथ टूट गया पाँव टूट गया तो जैसे चल नहीं पा रहा तो उसको हम क्या करते हैं कि कंधे पे ले जाके मतलब गाड़ी तक छोड़ते हैं, फिर गाड़ी जाती है तो गाड़ी से हमें कम से कम 3-4 घंटे लगता है अस्पताल पहुंचने में, जो कि हमारा कोटद्वार पौड़ी में पड़ता है। वहां जाना पड़ता है मेन अस्पताल, वहां सरकारी अस्पताल है हमारे, क्योंकि हम गांव में इतने पैसे तो हमारे पास होते नहीं कि साला हम प्राइवेट में इलाज करा सके अच्छे से ना, तो इसलिए हम सरकारी में ले जाते हैं, जो हमें 3-4 घंटे के रास्ता पड़ता है कोटद्वार तक, जो हमें गाड़ी बुक करना पड़ता है 3-4 हज़ार में। और यहाँ से रोड भी सही नहीं है हमारे यहाँ से रोड भी सही नहीं है, मतलब रोड भी कच्चा है साला कि जो बीमार आदमी को गाड़ी पे बैठाए तो उसको मतलब इतनी परेशानी होगी, मतलब 2-3 घंटे का सफ़र वो बहुत मतलब मुश्किल से कर पाता है यार। मिल भी मतलब उतर पे। और गाइस मैं आपको चौथा जो सवाल है वो मेरा मतलब मनोरंजन का सवाल है। इन सब के सामने मैं आपको एक गढ़वाली गीत सुनाऊंगा जो बहुत पुराने मतलब 7 साल पहले की पुरानी गीत सुनाऊंगा। मेरे डेबरी नखरियाली मेरे डेबरी मारियाल बागल, ठीक है। वैसे हम डेबरी हाँ मतलब वैसे हम डेबरी उबरी तो रखते नहीं, बकरी रखते, पर मतलब बकरी का कोई गाना है नहीं ना, डेबरी का ही गाना है, तो डेबरी नखरियाली ठीक है। तो बैंड मास्टर भाई हमारे पब्लिसिटी आप भी तैयार हो जाइए बैंड बजाने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे सपोर्ट करिए, मतलब गाने के साथ साथ मेरे साथ साथ गाना गाइए, ठीक है। तो गाना शुरू होता है। मेरी डेबरी नखरियाली मेरी डेबरी मारियाल बागल, अरे हे रजो का जीस बल हे रजो का जीस मेरो डेबरी नहीं गई पूरा कोठीस, मेरी डेबरी मारियाल बागल सची हे रजो का जीस बल हे रजो का जीस मेरी डेबरी ताली गई पूरा कोठीस, मेरे डेबरी मारियाल बागल चुची दीदी गिड़ी गाली बल बुल्ली दिड़ी गाली मेरी डेबरी मारियाल बागल तूता है रजो मेरे दोस्त लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो एक बार सुनिए उसका बात। चीज़ बोलना चाहते हैं यार, हम लोग इतना मेहनत करते हैं आप लोगों को मतलब क्या बोलते हैं रे मनोरंजन करने के लिए इतना मतलब मेहनत करते हैं कि हम अपने गांव से कम 5 किलोमीटर के दूरी पे आए हैं, जंगल में आए, यहाँ डर भी करता है बाघ उग का, पर फिर भी हम आप लोगों को मतलब मनोरंजन करने के लिए इतने दूर आए हैं, तो हमें मतलब सपोर्ट करना है। आपको सिर्फ इतना काम करना है कि सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और ये वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हमारे वीडियो को मतलब आगे शेयर अपने रिश्तेदारों के साथ, मतलब जो भी भाई बहन जो भी है मतलब सबके साथ सपोर्ट कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसे मनोरंजन वाली वीडियो लाते रहेंगे। नमस्ते। हम जा रहे हैं रोड में सिलगांव की ओर, यहाँ से जा रहे हैं हम मतलब पैदल चल रहे रोड। तो मेरे आज तो शुभम भाई ने काफ़ी कॉमेडी की है, तो देखते हैं अभी जाते जाते क्या क्या कॉमेडी दिखाते हैं शुभम भाई। तो गाइस मैं आपको एक गाना फिर सुनाना चाहता हूँ, सुनिए मेरा गाना जो मैं गाना चाहता हूँ, और हमें बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए यार प्लीज़। मैं आपका आभारी रहूँगा भाई, मुझे सपोर्ट कर दीजिए, और मतलब इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और अपने रिश्तेदारों के साथ जिसके साथ सबके साथ शेयर कीजिए, कमेंट कर दीजिए। ओ मेंद किला ओ गढ़ लेके ओ रास्ते पे बीच सड़क में एक मोड़ आया, मैं उतर दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया मैं उतर दिल छोड़ आया, मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे, अरे वाह ये दिल कह रहा है कसम से। सो गाइज मैं आज शाम को मैं आया हूँ चिलाओं की रोड देखने, तो यहाँ देखिए बहुत बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं यहाँ, और ये वाला पत्थर दिखाई दे रहा है जो आगे ये वाला, तो इसमें कम से कम एक महीना लग गया था जेसीबी को खोदते खोदते और ब्लास्ट करते करते, तो तब जाके वो फूटा, और अब यहाँ तक पहुँच चुका है चिलाओं के स्कूल के थोड़ा सा सामने, और
काफ़ी लोग आ रखे हैं हम यहाँ, क्योंकि आजकल बाघ का काफ़ी खौफ हो रखा है, तो इसके कारण हम ज़्यादा लोग आ रखे हैं इधर। अरे तो दोस्तों आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने रिश्तेदार और भाई बहनों के साथ। कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करना ना भूलिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।